तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोग ग्रुप डी का एग्जाम फर्स्ट फेज का 17 तारीख से चलने वाला है और 25 तक चलने वाला है, मतलब 8 दिन होने वाला है। ठीक है, तो आपका साइंस, जीके और साइंस, मैथ और रीजनिंग, तो ये साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग तो कर रहे हो, लेकिन जीके एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हो गया नेशनल पार्क हो गया, फिर आपका बात करते हैं और आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नदी हो गया, बांध हो गया, ठीक है, डेज हो गया, ये सब पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि इससे फिक्स क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जीके से आप कितना भी पढ़ोगे गारंटी नहीं कहाँ से होता है, लेकिन फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा एक नए क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के सीरीज में आज हमारा है बुक्स एंड ऑथर्स। तो बहुत दिनों से एक भाई साहब का भी मतलब कमेंट आ रहा था, बहुत सारे लोग भी कहते बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर बनाई। तो देखिए नया वाला जो करंट बुक आया, नया वाला जो बुक करंट अफेयर में देख लेंगे, है ना। और एक ही दो इंपॉर्टेंट जो, लेकिन जो पुराना जो स्टैटिक का पोर्शन है, जो पुराने बुक्स है ना, जिससे इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में क्वेश्चन से आते ही आते, तो उसका हम लोग करवाएंगे। और ये जो आज हम बुक लाए ना, विश्वास करो इससे आपका एक भी क्वेश्चन अगर आप बुक का नहीं जाएगा कहीं भी, इसका वीडियो पकड़, ये वीडियो पूरा पढ़ लेने के बाद आप एमसीक्यू है ना, आप टेक्स्ट बुक देते हो तो उसमें देखते हो ना बुक्स एंड ऑथर के बारे में, उसका आप लोग एमसीक्यू लगा के देखना, या ग्रेड अप देते हो या ऑलीवुड किसी भी देते हो, उसमें बुक्स का लगाना, आपका क्वेश्चन एकदम 100% बनेगा और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि ये जो आपका नोट्स मैं पूरा दिखा रहा हूँ, एक बार देख सकते हो, आप लोग स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये जो पूरा नोट्स है ना आपका, मैं बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ। और ये सारे प्रीवियस ईयर जितने भी आरआरबी एग्जाम है में पूछे गए सारे प्रीवियस के आधार पर ये सारे बुक लिए गए। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो इसी एग्जाम में आती है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो पहला। तो पहला कौन सा है, बुक्स एंड इसके राइटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तो जब बात करते हैं हम लोग, देखिए कालिदास, तो कालिदास के द्वारा बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभिकान शकुंतलम हो गया, मालविका अग्निमित्रम हो गया, विक्रमो वर्षियम हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभव हो गया, और ऋतु संहारम और मेघदूत। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए सब चीज़ में आप ट्रिक नहीं लगा सकते। ठीक है, बस कुछ चीज़ों को रिलेट कर सकते, बाकी सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कालिदास, तो कालिदास बहुत ही ज्ञानी थे, ऐसे ज्ञानी थे, तो ज्ञानी से क्या हो गया, ज्ञान था, उनके पास बहुत ज्ञान था। तो अभिज्ञान शकुंतलम। फिर क्या बात करेंगे, कालिदास, तो अब ये हो गया। अब बात करते हैं ऋतु संहारम और मेघदूत को कैसे याद करते हैं, रिलेट देखो। ऋतु मतलब क्या होता है ना, सीजन है ना, सीजनली का। तो मेघ होता है, मेघ मतलब बादल छाते हैं, तो ऋतु मेघ क्या होता है, एक जैसे वर्ड आ रहे हैं, इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं, रिलेट करके याद कर सकते हैं। और क्या होगा, ऋतु मेघ, जब बादल छाएंगे तो क्या वर्षा होगा, तो वर्षा से क्या होगा, विक्रमो वर्षियम, है ना। मतलब ऋतु में मेघ होगा, मेघ से क्या होगा, वर्षा होगा, तो विक्रमो वर्षियम, इस तरह याद कर सकते हैं। बस कालिदास याद रखना, और ये सब जैसे आप लोग पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में क्लिक सीधा एग्जाम में वहाँ होगा। फिर रघुवंशम, राम, तो राम भगवान की कृपा है भाई, वर्षा हो रही है, इस तरह याद कर सकते। मतलब संभावना है कि आज वर्षा होगी, संभावना से कुमार संभव, किसकी, राम भगवान की कृपा से। इस तरह आप लोग याद हुए चीज़ों को रिलेट करके याद करना। और देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड वगैरह आएगा तो उसको आप लोग मतलब कि इग्नोर कर देना है। ठीक है, जैसा कि जान रहे हो ना, घर में बैठ के बना रहे वीडियो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा अगला जो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। और ये जो विशाख दत्त थे ना, कौन थे, पीएम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य था। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग करते हैं अगला है हमारा, और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपका देखिए राज तरंगिनी। और ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस है। राज तरंगिनी है ना, तो राज तरंगिनी किसके द्वारा, कल्हन के द्वारा लिखा गया। ये जम्मू कश्मीर के राजा के बारे में है, जम्मू कश्मीर के राजा के बारे में। अब मुद्रा राक्षस कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, देखिए जो जहाँ जहाँ ट्रिक लगे मैं बताऊँ। तो मुद्रा राक्षस लोग कैसे होते हैं, विशाल होते हैं, विशाल से क्या, विशाख दत्त, है ना। राज तरंगिनी, कल्हन देख लेंगे, है ना। राज तरंगिनी लिखे कौन है, कल्हन है, जम्मू कश्मीर के राजा के बारे में इस बुक में चर्चा किया गया है। बात करते हैं सोमदेव, तो सोमदेव बुक, सोमदेव किसके द्वारा लिखा गया है, सोमदेव बुक है ना, सोमदेव की तरह बुक लिखा गया, कौन सा, कथा चरित्र सागर। तो सोमदेव, तो देव के बारे में कथा ना, देव भगवान के कथा कहा जाता है, तो इस तरह कथा याद रखें। सोमदेव मतलब कथा, तो कथा चरित्र सागर किसके बारे में, इसमें बैताल पचीसी की कहानी है। किसमें, बैताल पचीसी की कहानी। देखते हैं ना, बैताल पचीसी एक दूसरे कंधे के ऊपर चढ़े हुए रहता है और सवाल जवाब करता है। ठीक है, ये बोला गया। अब बात करते हैं अगला भास, तो भास के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, स्वप्ना, देखिए स्वप्नवास दत्तम, कौन सा बुक है, स्वप्नवास दत्तम लिखा गया है। ठीक है, स्वप्नवास दत्तम, ये याद है। स्वप्नभास, जैसे सपने में लोगों को आभास हो जाता है, मतलब बहुत लोग होते हैं ना, किसी को आभास होता है अरे मेरे साथ ये कल होने वाला है, तो इस तरह याद। तो भास से आभास हो गया, क्या, सपने में उसको भास हो गया। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हो। बात करते हैं फिर उसके बाद अमोघ वर्ष के द्वारा कौन सा बुक लिखा,
प्रश्नोत्तरम, रत्ना मलिक और कविराज मार्ग, है ना, कविराज मार्ग, है ना, अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा लिखा गया। ये दो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अश्वघोष, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अश्वघोष के द्वारा क्या लिखा गया? बुद्ध चरित्रम, है ना, बुद्ध के चरित्र के बारे में लिखी गई बुक है अश्वघोष, है ना। नहीं, अब कैसे याद करो? बुद्ध, तो अश्वघोष, अश्व मतलब बुद्ध भगवान जब जा रहे थे तो उनको घोड़ा दिखा, ये दिखा, इस तरह से कुछ था कहानी, है ना, उससे याद कर सकते हैं। बात करते हैं उसके बाद भारत मुनि, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। तो देखिए नाम में ही छुपा हुआ भरतनाट्यम है, नाट्य भारत क्या नाट्य में तो डांस है, तो नाट्य शास्त्र हो गया। इस तरह याद करता है। अमर सिंह, अमर सिंह किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा लिखा गया अमरकोश। क्या लिखा गया? अमरकोश। और ये जो अमरकोश है ये आपका क्या है? अमरकोश के पुराणों पर आधारित क्या है? डिक्शनरी है। ये क्या है? पुराणों पर आधारित एक डिक्शनरी है। फिर 10वां चलते हैं हम लोग आर्यभट्ट। तो देखिए आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? आर्यभट्टम लिखा गया। क्या लिखा है? आर्यभट्ट। ये बहुत बड़े क्या है? गणित के मतलब कि शून्य का आविष्कार इन्होंने किया है, कि शून्य का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, आर्यभट्ट मतलब गणित के जितना भी बुक है इनका गणित का, स्पेशली जो भी बुक है गणित का आर्यभट्ट का आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला हम लोग का। अगर देखिए इसमें कुछ भी मिस्टेक होता है या आपको लगे कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो आप हम लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इंसान से ही गलतियाँ होती है, हम भी इंसान, हमसे भी गलती हो सकता है। तो अब बात करते हैं ये 5 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं सूर्य सिद्धांत। देखिए 5 सिद्धांत है। ठीक है ना, बरामिहिर द्वारा लिखे गए 5 सिद्धांत है और सारे बुक पंच सिद्धांत पे आधारित है। तो इसको कैसे याद करेंगे? सूर्य सिद्धांत हो गया, रोमक सिद्धांत हो गया, पोलिस सिद्धांत हो गया, विशिष्ट सिद्धांत हो गया और पितामह सिद्धांत। सूर्य, रोमक, पोलिस, विशिष्ट, पितामह। सूर्य, रोमक, पोलिस, विशिष्ट, पितामह, ऐसे याद करेंगे। किसके द्वारा लिखा? बरामिहिर के द्वारा लिखे गए बुक है। ये सारे पंच सिद्धांतों पे आधारित है ना, याद रखेंगे। ठीक है, और बात करते हैं अगला बुक जो है हमारा है ब्रह्मपुत्र सिद्धांत। ब्रह्मपुत्र सिद्धांत ये किसके है? ब्रह्मगुप्त द्वारा। देखिए नाम में छुपा है ना, ब्रह्मपुत्र, है ना। ब्रह्मपुत्र सिद्धांत किसके द्वारा? इसके लेखक कौन है? ब्रह्मगुप्त इसके लेखक हैं। फिर महाभास्कर, महाभास्कर है, इसके लेखक कौन है? भास्कर वन। भास्कर देखिए नाम में छुपा महाभास्कर, भास्कर वन इसके लेखक है। बात करते हैं अगला बुक हमारा धवल। धवल बुक जो है ये मैथ की बुक है। किसकी बुक है? मैथ की बुक है। पूछता है एग्जाम में आता है कि धवल बुक जो है उसमें किसका उल्लेख है? मैथ का है, साइंस का है, या मतलब अर्थशास्त्र के ऊपर। तो मैथ, धवल मैथ के ऊपर का ये बुक है। किसके द्वारा लिखा गया? बीरसेन के द्वारा आपका लिखा गया है। अब चलते हैं हमारा आगे और इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह, गणित का जितना भी सार है ना उसको संग्रह करके रखा गया। किसके द्वारा? महावीर के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, फिर अगला पुस्तक है मृक्ष का टीका। मृक्ष का टीका, मृक्ष का टीका मतलब मिट्टी के खिलौने पर आधारित बुक। ये कैसे? मृक्ष का टीका मिट्टी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार आप लोग लगा लो। मृक्ष का मिट्टी के खिलौने पर आधारित ये बुक है। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा लिखे गए हैं। मतत विलास प्रहसनम, मतत विलास प्रहसनम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखे गए और किस पर आधारित? पल्लव के राजा थे। महेंद्र वर्मन प्रथम कौन थे? पल्लव के राजा थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक है ना राजाओं के द्वारा लिखे गए, इंपॉर्टेंट फेमस राजाओं के, तो वो थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बात करते हैं पंचतंत्र। ये सब बुक ऐसा ना आपको लग रहा ना कि कहीं ना कहीं सेट देते तो इसे क्वेश्चन आता है, आपको लगेगा। ठीक है, पंचतंत्र क्या के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिका कौन है? मेगा स्थितनी, क्या थे? यूनानी थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए किसके दरबार में रहते थे मेगा स्थितनी। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला बुक है लीलावती। तो लीलावती क्या है? मैथ का बुक है, ये भी मैथ का बुक है। और लीला, अब देखिए मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ना। लीलावती हो गया, फिर गोलाध्याय हो गया, सिद्धांत शिरोमणि हो गया, बीज गणित है ना, बीज गणित जो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और गृह गणित, ये सब एक हो गया, 2 3 4 5 पाँचों बुक किसके द्वारा लिखा गया? भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और एगो मैथ का बुक क्या? धवल। धवल किसके द्वारा? बीरसेन के द्वारा लिखा गया। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 5 बुक लीलावती, गोलाध्याय, सिद्धांत शिरोमणि, बीज गणित, गृह गणित, भास्कर वन के द्वारा ये लिखा गया बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अगला बुक है हमारा बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? हर्षचरित। ये बहुत एग्जाम मत पूछो यार, कितना बार एग्जाम में आता ही आता, आपको पता है। ठीक है, बाण भट्ट किसके द्वारा? हर्षचरित्र के द्वारा लिखा गया। और कादम्बरी है ना, कादम्बरी, ये 2 बुक है। फिर हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? नागनंद और रत्नावली। नागनंद और रत्नावली ये 2 बुक लिखे गए हैं। ठीक है, चलो देख लेता हूँ भाई रिकॉर्ड हो रहा है कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, चलो ठीक है। भाई ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपेरिमेंट है, तो अगर कुछ गलती भी हो तो थोड़ा सा माफ़ कर देना छोटा भाई समझ के। ठीक है, और जहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो कि मैं गलत कहीं से अगर हो गया हो तो आप कुछ सुधार बता सकते हो कमेंट में, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। अब बात करते हैं हमारा अगला बुक है। देखिए अगला बुक कौन सा है हमारा? अगला बुक है ये, यहाँ तक तो हो गया था। अब बात करते, सॉरी अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। हर्षवर्धन तो हो गया था। अब देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड है। ठीक है,
बहुत सब इंपॉर्टेंट, एक एक बुक आपके क्वेश्चंस में आए हुआ सभी ग्रुप डी के, इससे बुक आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। और एक नंबर आता है तो आप लोग देख लो, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखा गया? रस खान के द्वारा लिखा गया है। दया भाग किसके द्वारा लिखा गया? जिमूत वाहन के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? बुक प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखी गई बुक है। फिर 10 कुमार चरित्रम, 10 कुमार चरित्रम ये जो बुक है ना, 10 कुमार चरित्रम किसके द्वारा? दांडी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? दांडी के द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी किसके द्वारा बुक लिखी गई है? देखिए, अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित्रम ये दोनों बुक किसके द्वारा? दांडी के द्वारा लिखी गई है, दांडी के द्वारा लिखी गई है। बात करते कादम्बरी, कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट पीछे पढ़ा है। फिर शाहनामा, शाहनामा किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। फिर साहित्य लहरी की कौन सी बुक है? साहित्य लहरी और सूरसागर है ना, सूरदास ने लिखा। किसने लिखा? सूरदास के द्वारा बुक कौन सा लिखा गया? साहित्य लहरी और सूरदास, ये दो बुक लिखे गए। देखिए थोड़ा सा लेखक और ऑथर इधर उधर हो गए, इस कोई लेखक इधर हो गया, कोई इधर, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना, आप लोग समझ जाओगे, नाम में ही छुपा है, ठीक है। अब बात करते हैं हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदम बेगम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, गुलबदम बेगम के द्वारा लिखा गया है। फिर बात करते हैं अगला हमारा नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैरन शतक, जितने भी शतक हैं, जितने भी शतक किसके द्वारा लिखा? भरी हरि द्वारा, भ्रति हरि के द्वारा लिखा गया, भ्रति हरि, जितने भी शतक हुए नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैरन शतक भ्रति हरि के द्वारा लिखे गए ये बुक है। अब अगला चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। हिंदुज़्म हो गया। अब देखिए नीरज चंद चौधरी बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखा गया और ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या मेन आएगा आपका? हिंदुज़्म पूछ देगा, हिंदुज़्म किसके द्वारा लिखा गया? नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा, हिंदुज़ हो गया। फिर पैसेज टू इंग्लैंड हो गया। फिर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन, अभी एक सेट में मारा था उसमें आया था तो मुझे याद था तो नीरज सिंह चौधरी मार दिया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। फिर कल्चर इन वैनिटी वैन है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। हिंदुज़म हो गया, पैसेज टू इंग्लैंड हो गया, एन ऑटोबायोग्राफी टू एन अननोन इंडिया हो गया, ये आपकी किसके? नीरज सिंह चौधरी के द्वारा। अब बात करते रविंद्रनाथ टैगोर, कैसे भूल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, तो हम लोग भूल ही नहीं सकते। इनके द्वारा बुक, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, इनको दिया गया था ना। और इनके द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक है? चित्रांगदा हो गया, गीतांजलि हो गया, विसर्जन हो गया, गार्डनर हो गया, है ना। फिर गोरा, ये इंपॉर्टेंट बुक है, गोरा हो गया, चंडालिका हो गया, क्रिसेंट मून, फिर द कोस्ट डांसर हो गया, है ना, किंग ऑफ डार्क चैम्बर हो गया, पोस्ट ऑफिस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें मैं अंडरलाइन एक बार कर देता हूँ। चित्रांगदा आपको देखना है, गीतांजलि देख लेना है, विसर्जन देख लेना है, गोरा देख लेना है, चंडालिका देख लेना है ना। ये आपके इंपॉर्टेंट बुक, चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गोरा और चंडालिका। गोरा किसके तरह बुक है? ये एमटीएस के एग्जाम में भी आया हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपको, ये देख लेना है, बाकी आप देखो चाहे ना देखो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अब ये लास्ट है आज के लिए पार्ट 1 का, ठीक है। और भी बुक है जो लेटेस्ट बुक है जो एमटीएस में भी एग्जाम में जो आए उसके बुक के बारे में बात करेंगे इस पार्ट के बाद, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं और आगे भी सीरीज़ को बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत करूँ, अगर आप लोग नहीं देखे तो फिर लगता है कि मेरा मेहनत कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैं वीडियो बनाने का मेरा मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सुखवंत सिंह, इसके लिए तो ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट बुक, एमटीएस से भर के क्वेश्चन पूछा गया था, जो एमटीएस के एग्जाम देकर आए हो ना, पता होगा सुखवंत। अब लोग सुखवंत सिंह के बारे में बुक याद होगा उनको तो तुरंत मारे, कौन सा बुक था? देखिए यहाँ, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान सुखवंत सिंह के द्वारा लगभग सीटों में पूछे गए हैं ना, मतलब 8-10 सीटों में पूछ दिए गए थे। तो सुखवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया, है ना। फिर उसके बाद इंडियन गांधी रिटर्न्स, इंडियन गांधी रिटर्न्स ये भी लिखा गया। फिर द कंपनी ऑफ वुमेन्स दिल्ली, है ना। फिर ट्रू लव एंड लिटिल माइल्स, ये भी पूछा गया, सुखवंत सिंह के द्वारा लिखा गया बुक है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने से नोट्स कर लीजिएगा, भारत भारती किसका? मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा हुआ? मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा। आप जब इसको पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ में आप लोग वहाँ मेंशन कर लेना मैथिली शरण गुप्ता, है ना। तो आप सुखवंत सिंह के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक आपके एग्जाम में आते हैं, कौन आता है? ट्रेन टू पाकिस्तान, ये एकदम रट लेना है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान और इंडियन गांधी रिटर्न्स ये भी आने को ज़्यादा चांसेस, दो बुक इसका इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देखो चाहे ना देखो। और भारत भारती किसको? मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा लिखा गया बुक है। तो बताएंगे आप लोग को सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें और आगे वीडियो बना सकें। तो चलिए, धन्यवाद।